नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अहं जगदीशः, संस्कृत शिक्षकः। वर्ग 1 की परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं। साथ में जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, शब्द रूपों के माध्यम से वाक्य निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है, वे सरल पद्धति से मेरे साथ पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था राम शब्द का अभ्यास। देखें, पिछली कक्षा में हमने देखा था राम शब्द का अभ्यास, और आपके कमेंट्स नहीं बताते हैं कि सर आपको राम शब्द का जो प्रश्न संबंधी जो बातें होती है वो भी बता दी जाए। बिल्कुल बता देता हूँ मैं आपको साथ में। उसके वाक्य प्रयोग कैसे हो रहा है, संस्कृत का हिंदी अनुवाद या हिंदी का संस्कृत अनुवाद कैसे हो रहा है, ये हमने चर्चा की थी। 2 मिनट का रिवीजन और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि संस्कृत में कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि 6 कारक होते हैं। कारक कितने बताए गए हैं? 6, जिसमें कर्ता, वाक्य में कर्ता होता है जो स्वतंत्र होता है, क्रिया इसी के अनुसार चलती है। फिर होता है कर्म, कर्ता को जो सर्वाधिक प्रिय होता है वह कर्म संज्ञक होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जा रही है। फिर होता है करण, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को पूर्ण करने में जो सहायता करता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो पेन मेरी सहायता कर रहा है ना। कोई वृद्ध व्यक्ति डंडे से चलता है तो दंड उसकी चलने में सहायता कर रहा है। कोई व्यक्ति गाड़ी से जाता है तो गाड़ी उसके अंदर साधन का कार्य कर रही है, तो वो करण कहला रहा है। किसी को कोई चीज़ दी जाए, अपना स्वामित्व छोड़ा जाए, उसे संप्रदान कहते हैं। जिसे राजा के द्वारा प्रायः ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, धनवान के द्वारा निर्धन को दान दिया जाता है। तो निर्धन व्यक्ति जो है, ब्राह्मण व्यक्ति जो है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो रही है और उसके अंदर हम चतुर्थी लगाते हैं। वाक्य निर्माण हम देखेंगे, एक सामान्य परिचय केवल। पंचमी का प्रयोग हम अपादान में करते हैं जब कोई चीज़ अलग होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है, डरा जाता है, रक्षा की जाती है किसी से, उसकी अपादान संज्ञा कर दी गई है और उसके अंदर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बिल्ली से चूहा डरता है, तो बिल्ली से शब्द जो है वो अपादान संज्ञक हो गया। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से शब्द जो है वो अपादान संज्ञक होने से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर। षष्ठी की जब हम बात करते हैं तो संबंध है, यद्यपि इसे कारक नहीं माना गया लेकिन विभक्ति के साथ में प्रयोग करने में आपको दिखाई देगा। कारकों की जब संख्या 6 पूछी जाती है तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और एक आता है आपका अधिकरण। इनको 6 को, जहाँ पे राइट लगा, इनको 6 को क्या माना गया? कारक माना गया है संस्कृत में। लेकिन संबंध को और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। सामान्य परिचय। अगले शब्द पे जाने से पूर्व कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे मिले थे कि उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं, इनका जो चिन्ह होता है वो ने होता है। यदि हम इनके चिन्ह की बात करें तो क्या चिन्ह है यहाँ पर? ने। ये भूतकाल के अर्थ में आता है, कुछ में लगेगा कुछ में नहीं लगेगा। वर्तमान काल, भविष्य काल, है ना, इनमें तो ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन भूतकाल में जब हम वाक्य बनाते हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने फल खाया, तब वहाँ पर ने चिन्ह दिखाई देता है। लेकिन राम गया, भूतकाल का वाक्य है, वहाँ पर ने शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो ने शब्द का प्रयोग कहीं कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। बाकी चिन्ह जो हैं वो स्वतंत्र रूप से दिख जाते हैं। कर्म को करण द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अलग होने के अर्थ में है, इसलिए अलग शब्द यहाँ पे लिखा जाता है। कभी कभार क्या है, यहाँ पर भी से शब्द का प्रयोग हिंदी में हम कर जाते हैं। सर पेन से लिखते हैं, वह गाड़ी से जाता है ना, तो यहाँ पे भी से शब्द आ रहा है। लेकिन ये किसको बताता है? संबंध स्थापित करता है। हाँ, यहाँ पे संबंध बताया जाता है और यहाँ पर संबंध विच्छेद हो जाता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, संबंध विच्छेद हो रहा है, और यहाँ पर संबंध स्थापित किया जाता है। गाड़ी उसके साथ है, पेन उसके हाथ में है। ध्यान रखिएगा, दोनों के से में अंतर है। अपादान से, करण से जब हिंदी अर्थ लेंगे तो दिखेगा। संबंध में जो शब्द आते हैं वो आते हैं का, के, की। जब अस्मद युष्मद शब्द को हम पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेंगे रा, रे, री। और जब हम स्वयं की बात करें ना, राम का, राम के, राम की, है ना, यहाँ पे षष्ठी लगाएंगे हम।
जब हम बात करेंगे मेरा, मेरे, मेरी, तो भी षष्ठी चलेगी। और जब हम बात करेंगे अपना, अपने, अपनी, तब भी षष्ठी विभक्ति दिखाई देती है। तो ये चिन्ह भी दिखता है वहाँ पर, ना, ने, नी, हिंदी में। चूँकि आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे जो हिंदी अनुवाद करना पसंद करेंगे मेरे साथ में, संस्कृत से हिंदी बनाना पसंद करेंगे, तब आपको इन चिन्हों की आवश्यकता लगेगी हिंदी में। ये जो चिन्ह यहाँ लिखे हैं उनको संस्कृत में इस प्रकार से लिखा जाता है, विभक्ति के रूप में लिखा जाता है। प्रत्येक कारक को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई विभक्ति होती है। कर्ता को प्रकट करने के लिए प्रथमा, कर्म को प्रकट करने के लिए द्वितीया, करण को प्रकट करने के लिए तृतीया, संप्रदान को प्रकट करने के लिए चतुर्थी, अपादान को प्रकट करने के लिए पंचमी, संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी, अधिकरण को प्रकट करने के लिए सप्तमी। और जब संबोधन की बात करते हैं तो संबोधन पे 2 निशान लगा दिए स्टार के मैंने। पहला तो निशान बताता है कि ये दोनों कारक नहीं है, और जब 2 स्टार लगा के बताया गया तो ये पता चलता है कि संबोधन में प्रथमा होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन में प्रथमा होती है। आप देखेंगे, रामः हे राम, रामौ हे रामौ, रामाः हे रामाः। संबोधन में हे शब्द हमें दिखाई देता है, हे भी दिखाई देगा, कहीं पर अरे दिखाई देगा, कहीं पर भो दिखाई देगा। 2-3 शब्द आपको देखने को मिलते हैं, हे, अरे और भो। कुछ पुस्तकें हे से छाप देती है, कुछ भो से और कुछ अरे से। बातचीत में हिंदी में अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ अरे शब्द सामने वाले के ही लिए बोला जा रहा है। देखते हैं, जब अधिकरण की बात की जाती है तो में शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर का प्रयोग किया जाता है ना। वृक्ष पर, घर में, मंदिर में, द्वार पर, जब आप उन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो राम में, राम पर, राम में मेरी श्रद्धा है, तो हम में शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। राम पर विश्वास करता हूँ तो पर शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो सप्तमी विभक्ति के चिन्हों को हम वहाँ पर रखेंगे। और संबोधन में हमने आपको बता दिया, हे, अरे और भो, ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कारकों की संख्या 6, विभक्तियों की संख्या 7, है ना। 7 विभक्ति है, कारक 6 हैं। बहुत व्यवस्थित देखेंगे विभक्ति कारक को भी अलग से, लेकिन एक सामान्य परिचय शब्द रूपों को पढ़ते समय कि क्या हैं ये, कैसे वाक्य बनेंगे, कैसा हिंदी अर्थ प्रकट होगा, इनका एक सामान्य परिचय। जब हम इसकी बात कर रहे थे कल, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी कह का मतलब होगा कौन, और भूतकाल के अर्थ में जाएंगे तो बनेगा किसने। ये देखें, कौन, किसने। फिर आता है किसको। अभी हम देख कर क्या को शब्द लगाना है, तो किम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न बना किसको। कभी कभी हम कहते हैं किसे, हिंदी में यहाँ पर किसे शब्द का प्रयोग भी कर जाते हैं। तुम्हें बुलाया है, तुझे बुलाया है, इसे बुलाया है, उसे बुलाया है, मतलब उसको बुलाया है। वहाँ पर वास्तव में अर्थ क्या है, द्वितीया का अर्थ है, पर हिंदी में हम से शब्द का चिन्ह का ही प्रयोग कर जाते हैं। फिर आती है केन। केन का मतलब हो गया किसके द्वारा, किसके द्वारा। ये सब एक क्वेश्चन में अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ में है। किसके द्वारा या किससे, किसके द्वारा या किससे, वह किससे जाता है, गाड़ी से जाता है। फिर बात आती है किसके लिए। यहाँ पर हम को शब्द का प्रयोग भी कर जाते हैं, किसको, लेकिन वहाँ पर देने के अर्थ में को है। माता राम को फल देती है, राम को, राम के लिए, वहाँ पर को शब्द का अर्थ भिन्न है। यहाँ आने वाले को का अर्थ भिन्न है। हिंदी अनुवाद में
दोनों जगह पे चिन्ह समान दिखता है, पर जब संस्कृत पढ़ते हैं तो द्वितीया में कम है और चतुर्थी में कस्मै शब्द का प्रयोग है। अंतर दिखाई देगा आपको। हिंदी में यद्यपि आप कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन संस्कृत में नहीं होंगे। कस्मात, किससे, एक बार फिर से देखो, यहाँ पर भी आया था किससे, यहाँ देखने को मिलता है किससे, पूरा लिखें तो। लेकिन ये किससे जो है वो क्या बता रहा है, संबंध बताता है। और ये वाला संबंध जो है किससे, ये संबंध विच्छेद बताता है। पत्ता का अलग होना संबंध विच्छेद है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना क्या है, संबंध विच्छेद को बताता है। अभी उदाहरण भी बताऊंगा आपको मैं। और जब किसका, किसके, किसकी शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इसके उत्तर षष्ठी में आते हैं। किसका, किसके, किसकी। और कस्मिन का मतलब होगा किसमें, किस पर। एक सामान्य परिचय था ये कि जब हम शब्द रूपों को पढ़ते हैं तो उनका अर्थ क्या है, ऐसा प्रश्न मुझे पूछा जा रहा था, तो मैंने उसका उत्तर बताने का प्रयास किया है कि इन विभक्तियों के क्या हैं, अर्थ हैं। जिस अर्थ में जो विभक्ति प्रयोग हो रही थी उसी अर्थ में प्रश्न भी प्रयुक्त होंगे। आइए आज का एक नया शब्द हम देखते हैं, कवि। ठीक है, कवि शब्द के रूप आपके सामने रख रहा हूँ मैं। कवि ही, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कव्योः, कवीनाम, कव्यौ, कव्योः, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। सर याद कैसे करेंगे, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स प्राप्त हुए थे, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा हमें एक वचन के रूप पहले याद करना चाहिए सभी विभक्तियों में, है ना। तो प्रथमा, द्वितीया और संबोधन को साथ में रख लेना चाहिए। चलिए, प्रथमा के नीचे ही संबोधन को रख लो। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें। प्रथमा के साथ संबोधन को क्यों रख लेना चाहिए, क्योंकि संबोधन जो है वो प्रथमा के समानांतर होता है। संबोधन में भी प्रथमा का ही प्रयोग करते हैं, तो याद रखना आसान हो गया मेरे लिए। फिर हम बात करते हैं द्वितीया की, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। सर इकारांत शब्दों को कैसे याद रखें, कुछ विद्यार्थी जानना चाह रहे थे। तो इकारांत शब्द को जब याद करें तो एक वचन को पूरा याद करें, प्रथमा से लेकर संबोधन तक। तो कैसे याद रखा जा सकता है, देखिए, प्रथमा में विसर्ग लगेगा लेकिन संबोधन में विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो हम लिखते हैं कवि ही। इसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं ना, तो यहाँ लिख ही देते हैं। चलो, यहाँ विसर्ग लगाना है और यहाँ विसर्ग का लोप करना है, तो याद रहेगा आपको। प्रथमा में क्या करना है, एक वचन में कवि शब्द में विसर्ग लगाना है और संबोधन में विसर्ग का लोप कर देना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हे कवि। ये रूप याद करना आसान हो गया। अब जब हम द्वितीया की बात करते हैं तो म का प्रयोग किया जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कविम। देखिए, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको याद रखने के लिए। कोई भी शब्द हो, इकारांत, अकारांत, जो पुल्लिंग शब्द हैं, इकारांत पुल्लिंग शब्द जो हैं, इकारांत पुल्लिंग शब्द जो हैं वो कवि के समान चल रहे हैं। तो कवि के समान चलने वाले जो अन्य शब्द हैं वो यहाँ बता देता हूँ। अभी हम चला के भी देख लेंगे, आप चाहें तो यहाँ चलाइए, कपि, मुनि, है ना। इन शब्दों को जब आप चलाएंगे तो आपको यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देगा। यदि मैंने मुनि शब्द चलाया तो मुनि ही, जब मैं हरि शब्द चलाऊंगा तो बनेगा हरि ही। संबोधन में क्या हुआ, हे मुने। संबोधन में क्या होगा, हे हरे। विसर्ग का लोप हो रहा है। यहाँ पर कवि शब्द लिख दिया हमने गलती से, कवे है करना पड़ेगा। कभी कभी भावनाओं में बह जाने पे गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे अन्य शब्द पे गए तो सुधार हो गया। हाँ,
कवि ही विसर्ग का लोप होकर आया है कवे, म लगाया तो बनाया कविम। मुनि में जाएंगे तो मुनिम, हरि शब्द बनाने जाएंगे तो हरिम। लिखा हुआ एक शब्द है, पर चूंकि एक वचन याद कर रहे हैं तो अन्य शब्दों का भी अभ्यास आप स्वयं कर सकेंगे। एक वचन मैं बता रहा हूँ, द्विवचन बहुवचन का अभ्यास आप करिएगा। तृतीया में लगाया जाने वाला शब्द है ना, और कभी कभी ना भी दिखेगा। तो कहाँ पे ना दिखेगा, ना दिखेगा व्यंजन संधि के नियम से आपको बताऊंगा, लेकिन अभी केवल शब्द को याद करने के लिए हम यहाँ के लिख रहे हैं, कवि शब्द में ना लिख रहे हैं। तो शब्द बना कविना। मुनि शब्द में गए तो मुनिना, और हरि में जाएंगे तो हरिणा। र आ गया, न से पहले र आ गया तो ऋणा बन गया वो हरिणा। ये तो कवि शब्द बनाएंगे तो कवये, ई की मात्रा को व य हो गया तो बना कवये। जब हम पंचमी में जाते हैं तो लिखेंगे वे है तो बनेगा कवे है। अब दो मात्रा तो एक साथ लग नहीं सकती, ई की और ए की, तो एक मात्रा कोई सी भी लेंगे तो हम लिखेंगे कवे है, तो रूप याद रखना आसान हो गया। फिर षष्ठी भी समान होती है पंचमी के, तो यहाँ पे भी बनेगा कवे है। और जब हम सप्तमी की बात करते हैं तो हमें लिखना है वऊ, तो शब्द बना कवऊ। तो ये हो गई आपकी एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखने के लिए। ना, ये, वे है वऊ। जब आप ना से चलाने जाएंगे, मुनि शब्द चलाएंगे, तो यहाँ पर ने शब्द का प्रयोग हो जाएगा। मुने है मुनऊ, यहाँ चला के देख लीजिए। मुनये, मुने हैं। इस कालांश को किसी भी वर्ग के विद्यार्थी देख सकते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, और 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, वो विद्यार्थी भी शब्द रूपों को बहुत सरलता से याद कर सकते हैं। मुनौ, हरये। अब यहाँ पे र चलेगा, है ना। यहाँ पे चूंकि कवि शब्द में व था तो वह चल रहा था, मुनि शब्द में गए तो ना हो गया। जब हम हरि शब्द चलाएंगे तो ये सारे चिन्ह जो हैं वो र में लग जाएंगे, तो यहाँ बनेगा हरये, हरे है और हरौ। इस प्रकार से आप किसी भी इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप चला सकते हैं। अंतिम जो अक्षर आ रहा है उसमें ये मात्राएं लगेंगी, ए और औ की, तो आपके रूप एक वचन में याद हो जाएंगे। आइए आज हम दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। भानु। जो तरीका आपको मैंने अभी बताया था उसी तरीके से आप भानु शब्द को, साधु शब्द को याद कर सकते हैं। वर्ग 1 में पूछा जाने वाला शब्द है भानु, लेकिन वर्ग 2 में जाएंगे तो साधु हो सकता है, वर्ग 3 में जाएंगे तो गुरु शब्द हो सकता है। तो भानु शब्द के समान चलने वाले जो अन्य शब्द हैं वो आपको यहाँ बता देता हूँ। साधु, भानु, गुरु, साधु तो लिखा हुआ है, गुरु, प्रभु, वपु, वटु, ये सब में उ स्वर हमें सुनाई देता है, इसलिए ये सारे शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं ये? उकारांत पुल्लिंग, इनका अंत उ से होता है, पुल्लिंग शब्दों में इनको रखा गया है। चले देखिए, इनके भी शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूँ। यहीं पर, यहाँ दिख रहा है आपको विसर्ग, यहाँ पे दिखेगा म, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है वे, यहाँ पर दिखाई देगा नो हो, है ना, नो हो, और यहाँ नौ, और अंत में पुनः चूँकि प्रथमा है तो बन गया भानो, है भानो संबोधन के साथ। फिर कहूँगा एक वचन से लेकर, एक वचन के जो रूप होते हैं उनमें परिवर्तन प्रायः सब में दिखाई देता है, इसलिए एक वचन को क्रम से याद कर लेना चाहिए। वाक्य प्रयोग भी बता देता हूँ आपको मैं। अब मान लीजिए मैं गुरु शब्द बताना चाहता हूँ इन्हीं चिन्हों के माध्यम से, तो क्या होगा, यहाँ चूंकि भानु में अंतिम अक्षर न था तो न के अंदर ये मात्राएं लग रही थी। अब मेरे पास में शब्द है साधु, तो साधु शब्द कैसे बन जाएगा?
तो देखेंगे आप साधु में विसर्ग लगाया तो बना साधु। साधु में म शब्द का प्रयोग किया, व्यंजन अपना हलंत के साथ में म लिखा, अनुस्वार लगाया तो क्या बना साधुम। साधु शब्द में ना जोड़ेंगे तो साधुना। भानु शब्द में भानो बना तो साधु में ध है अंतिम अक्षर तो बना साधो, साधो हो। और सप्तमी में गया साधो और इसके साथ में चला जाएगा हे साधो संबोधन में। ये रूप आपके सामने है। गुरु शब्द बनाना चाहते हैं, इन्हीं चिन्हों को आप लगाते जाइए। अंत में र है, वो मात्राएं इसमें लगाएंगे हम। गुरुहु, गुरुम, गुरुणा। अभी आपको बताया था मैंने, न से पहले र है इसलिए वो ण में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पे भी गुरुणा शब्द मिलेगा। गुरोहो, 2 बार मिलेगा गुरोहो शब्द हमें चतुर्थी पंचमी में, क्षमा करें। यहाँ फिर भावावेश में हम एक शब्द को भूल गए हैं, सुधार लेते हैं। साधवे, चतुर्थी में क्या मिलेगा साधवे, पंचमी में जाएगा साधो हो, षष्ठी में साधो हो और सप्तमी में साधो और उसके बाद आएगा है साधो। ठीक इसी प्रकार से जब गुरु शब्द को हमने बनाने का प्रयास किया तो बना गुरुवे, गुरोहो, गुरोहो, गुरौ और हे गुरु। प्रभु शब्द चलाना चाहते, मैं इन शब्दों को इसलिए बता रहा हूँ, परीक्षा उपयोगी केवल आपके लिए वर्ग 1 में भानु हो सकता है, लेकिन जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कोई गुरु की चर्चा हो सकती है, प्रभु की चर्चा हो सकती है, साधु की चर्चा हो सकती है, तो उन शब्दों के भी तो रूप उसी के समान चलेंगे। आप भी जब घर बैठ करके वाक्य प्रयोग करना चाहेंगे तो केवल भानु पर थोड़ी रुक जाएंगे, गुरु की भी बात करेंगे, प्रभु की भी बात करेंगे, साधु की भी बात करेंगे। तो वाक्य निर्माण करते समय अगर हम एक बार शब्द रूपों के प्रयोग का परिवर्तन करना सीख लेते हैं तो वाक्य बनाना, विभक्ति का अर्थ समझना आसान हो जाता है। एक बार प्रभु शब्द को देख लें, चूँकि अंतिम अक्षर भ है उसके अंदर, तो संबोधन देखो आप बोलते ही हो, हे प्रभो पाहि माम। प्रभो सप्तमी में चला, प्रभो हो षष्ठी चली, प्रभो हो पंचमी में आया, प्रभवे नमः, प्रभुना, प्रभुना, प्रभुना हो गया ये। फिर आ गया यहाँ पे प्रभुम और यहाँ बना आपका प्रभु। तो एक भानु शब्द ने आपको अपने समानांतर चलने वाले अन्य शब्दों का भी अभ्यास करना बताया है। तो आप समझ लीजिए कि यदि परीक्षा उपयोगी आपका वर्ग 1 का भानु शब्द है तो अन्य शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश में इनका प्रयोग हो सकता है। तो जरूर अभ्यास करिएगा, परिवर्तन करना जरूर सीखिएगा। एक खास बात यहाँ बताना चाहूँगा केवल मैं आपको, चूँकि गुरु शब्द में जो र लगा है ये रस्व उ है और ये दीर्घ उ है ना, यहाँ जुड़ा हुआ है रस्व उ। इस र के अंदर क्या है रस्व उ है, लेकिन जब हम इस प्रकार से लिख देते हैं उसको तो इसके अंदर बड़ा उ है। जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं पता हो तो इस नियम को याद रखना। तो जब यहाँ पर हम भानु नाम लिखते हैं, ठीक है, जब हम भानु नाम लिखेंगे तो गुरु शब्द को हम बड़े उ के साथ लिखेंगे, गुरु नाम। जब हम यहाँ भानुन शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम यहाँ पर लिखेंगे गुरु शब्द के लिए गुरुन। तो रस्व की जगह यहाँ क्या लगाना है दीर्घ लगाना है, ध्यान रखिएगा। इन 2 जगह पर आपको ध्यान रखना है, ठीक। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋकारांत शब्द, पितृ शब्द कैसा है, पिता शब्द क्या है, एक ऋकारांत शब्द है। इसके अंत में री सुनाई देता है। कौन सा स्वर है इसके अंदर, री। मूल शब्द है आपका पितृ।
इसके समान चलने वाले अन्य शब्द भी हैं, ठीक है। नेत्री, दुहित्री। आइए पहले पिता को ही देखते हैं, फिर परिवर्तन की बात करेंगे। पिता शब्द को जब याद करना हो, पितृ शब्द को जब याद करना हो तो बोलेंगे पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। विसर्ग नहीं दिख रहा है यहाँ पे एक बात, और यहाँ पर भी आपको दीर्घ री दिखेगा। जब हम री की बात करते हैं तो री एक मात्रा से है, जब हम दीर्घ री की बात करते हैं तो इसके अंदर दो मात्रा हमें दिखाई देती है। तो दो मात्रा के साथ में लिखें, पितृन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितरी, पित्रोः, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। इस प्रकार से याद किया जाता है। लेकिन फिर वही बात कहूँगा मैं, प्रथमा से लेकर संबोधन तक यदि आप एक वचन का अभ्यास करते हैं तो याद करना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। इसी के समानांतर मातृ शब्द भी आपको बता देता हूँ, वैसे है अपने पास में स्लाइड में आगे की चल करके, लेकिन यहाँ याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा कि जब मैं मातृ शब्द चलाता हूँ तो पिता के समान चलेगा माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः। यद्यपि मातृ शब्द क्या है, एक ऋकारांत शब्द तो है, पर ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है ये? स्त्रीलिंग है। रूप बिल्कुल समानांतर दिखेंगे आपको, जहाँ परिवर्तन होगा वहाँ बता भी देता हूँ मैं आपको। जब हम इस स्टार की बात करते हैं, द्वितीय बहुवचन की बात करते हैं, तब हमें यहाँ पर शब्द मिलेगा मातृही, ठीक। पीछे न नहीं मिलेगा, विसर्ग मिलेगा, मातृही। मातुः, मातुः, मातरी और हे मातः। आप देखेंगे शब्द है हमारे पास में पिता, यदि हम उसका वचन याद रख सकें पहला से प्रथमा से लेकर सप्तमी तक और संबोधन को, तो हम ऋकारांत स्त्रीलिंग भी एक वचन में याद रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी विशेषता है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द भी याद हो जाता है। बस एक शब्द जहाँ पर द्विवचन में याद रखना है, उसका बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन याद रखना है, उसे याद रखने की आवश्यकता है। यदि हम दात्री शब्द बनाते हैं, इसके जैसा एक दात्री शब्द है जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, अलग से फिर कहीं बता दूंगा आपको मैं। फिलहाल पिता शब्द को देखें, बाकी सारे रूप समानांतर है। पितरौ, पितरौ, पितृभ्याम, 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 पितरोः, पितरोः, हे पितरौ। इस प्रकार से क्रम में याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये 3 बार भ्याम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पितरोः शब्द 2 बार दिख रहा है, पितरौ शब्द 2 बार दिख रहा है, तो द्विवचन बहुवचन बहुत जल्दी याद होते हैं। प्रायः सभी शब्दों में भी मिल रहा है, भ्यः, भ्यः, है ना। अभी साधु में गए तो साधु भी, मुनि में गए तो मुनि भी मिला ना, बालिका में गए तो बालिका भी। तो याद रखना आसान हो गया कि तृतीया में प्रायः क्या दिखता है हमें, अकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़कर सभी जगह पर भी शब्द का प्रयोग है। पितृणाम, पितृषु और है पितरः, यहाँ पे नाम और यहाँ पे शु शब्द का प्रयोग पीछे की स्लाइड्स पर भी आपको दिखाई देगा। भानुषु, भानुनाम, इसके पहले भी चलेंगे तो दिखाई देगा। कवि नाम, कविषु, अर्थात तृतीया से लेकर सप्तमी तक याद रखना अत्यंत ही सरल है। एक स्लाइड, एक कक्षा पूरी केवल शब्द रूपों को एक ही कक्षा में किससे याद रखा जाए, एक स्लाइड पे मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा जी। एक शब्द लता शब्द, आज वाक्य प्रयोग नहीं ले रहा हूँ, आज शब्द रूपों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर सबके वाक्य प्रयोग एक साथ देखते हैं हम, और यदि आवश्यक हो तो यहीं से हम प्रारंभ कर लेते हैं, ठीक। आइए इन तीनों चारों शब्दों को जो हमने पढ़ा है आज, इन्हीं के रूप बना लेते हैं। कवि शब्द के रूप आपने याद करें शॉर्टकट ट्रिक से। आइए इसके वाक्य निर्माण की ओर चलते हैं।
जो विद्यार्थी संस्कृत का अनुवाद हिंदी का संस्कृत करना सीखना चाहते हैं वो एक साथ देखें। कवि लिखता है, कवि रचना करता है, मुझे कहना है कवि रचना करता है, कवि रचता है, रचता, कवि ही रचयति। कवि को देखो, कवि को बुलाओ, कविम पश्यतु, कवि को देखो। द्वितीय का प्रयोग हो गया यहाँ पे। कविना, जब कवि मंच पे बैठता है तो कवि के पास कोई मंच संचालक भी बैठेगा, तो हमने लिखा कविना सह, चलिए ऐसा करते द्वारा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं पहले। कविना काव्यम रच्यते, कविना काव्यम रच्यते। यहाँ पर भी काव्यम शब्द का प्रयोग बीच में किया जा सकता है। कविना, कवि ही काव्यम रचयति, कवि काव्य रचता है। अब इसी बात को दूसरे तरीके से बोलना हो तो लिखते हैं कविना काव्यम रच्यते, कवि के द्वारा काव्य की रचना की जाती है, कवि के द्वारा काव्य रचा जाता है, रचा जाता है। एक ही अर्थ को दो प्रकार से कहा जाता है। राम रावण को मारते हैं और राम के द्वारा रावण मारा जाता है, उसी प्रकार से वाक्य हैं। कवये, जब कवि बहुत अच्छा काव्य पाठ करता है तो मंच पर क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। तो कवि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कवये पुरस्कारम दीयते, कवये पुरस्कारम दीयते, कवि को पुरस्कार दिया जाता है, कवि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। पंचमी पे देखते हैं, कवे है, से के अर्थ में प्रयोग होती है, अलग होने के अर्थ में। मान लीजिए कवि मंच पर खड़े और उनके हाथ में काव्य पाठ करते समय पुस्तक है और वो पुस्तक नीचे गिर गई, है ना, तो हम क्या कहेंगे? कवि से पुस्तक गिरती है हिंदी में। तो संस्कृत क्या बना? कवे है पुरस्कारम पतति। चलो अभी आपने देखा पुरस्कार दिया गया है और पुरस्कार नीचे गिर गया, उनके हाथ से लेने लगे और गिर गया। कवे है पुरस्कारम पतति, कवि से पुरस्कार गिरता है, कवि से पुरस्कार गिरता है। षष्ठी देखें, कवि का नाम, कवि का नाम कालिदास है, कवे है नाम कालिदास, कवे है नाम कालिदास। यहाँ पंचमी है और यहाँ षष्ठी है, ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं। ये प्रथमा का वाक्य प्रयोग है, ये द्वितीया का वाक्य प्रयोग है, ये तृतीया का वाक्य प्रयोग है, ये चतुर्थी का वाक्य प्रयोग है, ये पंचमी का वाक्य प्रयोग है और ये षष्ठी का वाक्य प्रयोग है। तो सप्तमी का भी देख लेते हैं। कवौ, जनता क्या करती है? कवि पे विश्वास रखती है कि वो देश के प्रति समर्पित होंगे, देश रचनाएं लिखेंगे। तो कवौ विश्वास, कवि पर विश्वास है, कवि पर विश्वास है। कवि का नाम कालिदास है, यहाँ लिखेंगे कवि पर विश्वास है। आप एक बार ध्यान से देखिए, हिंदी में तो जो चिन्ह होते हैं, को, के द्वारा, के लिए, से, का, पर, ये अलग से लिखे जाते हैं। लेकिन जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो इन चिन्हों को, विभक्ति चिन्हों को शब्द के साथ ही जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, ये खास बात है आपको समझने वाली कि आप जब हिंदी का संस्कृत करें, संस्कृत का हिंदी करें, तो इन रूपों को आप क्या करेंगे? उनके साथ में लिखेंगे। इसलिए विभक्ति रूप याद किए जाते हैं कि जब कभी वाक्य प्रयोग करना हो, कोई अनुच्छेद लिखना हो, निबंध बनाना हो, तब हम सही शब्द का प्रयोग करें।
ठीक है, आइए इनके प्रश्न यदि बनाना हो तो प्रथमा में जब हम प्रश्न बनाते हैं तो आपने देखा होगा हम लिखते हैं कह, कह काव्यम रचयति, कवि ही काव्यम रचयति। कवि ही काव्यम रचयति। यदि प्रश्न बनाएंगे तो कैसा बना? कह काव्यम रचयति, कम पश्यतु, किसको देखो, केन काव्यम रच्यते। यदि कवि शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द बनाना हो, जो परीक्षा उपयोगी छात्र हैं, परीक्षा संबंधी अध्ययन कर रहे हैं, एक परीक्षा में गद्यांश आता है, उस गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देना होते हैं। तो जब इकारांत शब्द कोई होगा और उसकी जगह पर कोई प्रश्न बनाया जाएगा तो उसी से संबंधित विभक्ति का प्रयोग भी किया जाएगा। केन काव्यम रच्यते, कस्मै पुरस्कारम दीयते, कस्मै पुरस्कारम दीयते, किसे पुरस्कार दिया जाता है। फिर देखें, कस्मात् पुरस्कारम पतति, किससे पुरस्कार गिरता है, कस्मात् पुरस्कारम पतति। और कस्य नाम कालिदासः, कस्य नाम कालिदासः। और सप्तमी में आपने देखा था कस्मिन् विश्वासः अस्ति, कस्मिन् विश्वासः अस्ति, किस पर विश्वास है। आप देखेंगे किम शब्द का प्रयोग हमने राम शब्द के साथ भी किया था, साधु के साथ भी कर सकते हैं, कवि के साथ भी कर सकते हैं, पितृ के साथ भी कर सकते हैं। जब प्रश्न निर्माण किया जाएगा तो किम पुल्लिंग के द्वारा ही उन प्रश्नों को पूछा जाएगा। आज की कक्षा में आपने मेरे साथ में कवि शब्द के रूप सीखे, उनका वाक्य निर्माण करना सीखा। उन्हीं प्रश्नों को उन्हीं वाक्यों से आपने जब प्रश्न निर्माण किया तो इनके उत्तर भी वन वर्ड में आपके सामने ही लिख देते हैं। कवि ही, कवि प्रश्न प्रथमा में पूछा है, एक वचन में पूछा है, इसलिए उत्तर भी एक वचन में गया। प्रथमा के बाद द्वितीया में एक वचन में प्रश्न है तो उत्तर भी द्वितीया के एक वचन में गया। केन तो कविना। जब आप चार चार विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने जाएंगे तो प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप देखिएगा, वाक्य के आधार पर ढूंढिएगा। कस्मै, कवये, कस्मात्, कवे है, षष्ठी में भी कवे है, और कवौ। ये रहा एक सरल संस्कृत में हिंदी से संस्कृत करना, संस्कृत से हिंदी बनाना, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, सही विभक्ति चिन्ह लगाना और साथ में गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। आज का जो कालांश है वो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, उन तक पहुंचाएं और रोज़ाना सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वर्ग 1 के विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से देखना चाहिए, और जो विद्यार्थी 11वीं 12वीं में संस्कृत पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह कालांश अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नमो नमः, पुनः मिलामः।